everyone, this is Minu Shimanikrai once again with a new chapter of your economics book. The chapter name is The Story of Village Palampur. Remember, this is your new subjects and this is your first chapter. So there are 4 books in your SST subjects. ठीक है, विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गो टू द टॉपिक. तो आज क्या पढ़ाई होने वाला है, एक स्टोरी पढ़ाई होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है. कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, देन गो टू द ओवरव्यू सेक्शन. ओवरव्यू क्या है हमारा, क्या पढ़ेंगे हम, विलेज पलम्बर के बारे में. दैट मीन्स ये विलेज में क्या क्या काम हो रहा था, उसमें हमको क्या फ़ायदा मिलेगा उसमें पढ़ने के बाद. और क्या पढ़ेंगे, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो प्रोडक्शन होता था, ये प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है ये पढ़ेंगे. प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स जो प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मीन्स एक लैंड होगा, ये लैंड में क्या क्या चाहिए ये सब पढ़े होगा. और क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एक लैंड प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चाहिए, एक लैंड चाहिए, लेबर चाहिए है या नहीं, कैपिटल चाहिए, मनी चाहिए है या नहीं, एंड ये सबको देखभाल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, एक इंडिविजुअल चाहिए. ठीक है, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक, और क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्म एक्टिविटी. जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया था 1966 के बाद क्या क्या चेंजेस आया था ये पढ़ेंगे. और क्या पढ़ेंगे, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. दैट मीन्स सरप्लस के बारे में पढ़ेंगे. जब सेल्स होगा तो सरप्लस नहीं होगा तो हमारा प्रोडक्शन सब लॉस हो जाएगा. तो हम क्यों प्रोडक्शन करेंगे, क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स मीनिंग वेल्थ ऑफ नेशन, नेशन का मनी कैसे कैसे ये सिस्टमेटिक खर्च हो रहा है, इसको देखभाल करने के लिए हमारा इकोनॉमिक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. और क्या है, नॉन फार्म एक्टिविटी, ये फार्मिंग हो गया है, ये फार्म को छोड़कर और क्या नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे. ठीक है, देखो मेन टॉपिक पर चलो. तो विलेज पलम्पुर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा. विलेज पलम्पुर एक इमेजिनरी स्टोरी है. ठीक है, ये विलेज में क्या क्या हो रहा था, क्या क्या नहीं हो रहा था, उसके बारे में पढ़ेंगे. लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो हमारा 4 है उसके बारे में डिटेल्स में जाएंगे. ठीक है, देखो क्या, पलम्पुर इज ए स्मॉल हाइपोथेटिकल विलेज हैविंग अबाउट, याद रखो कितना फैमिलीज, 450 फैमिलीज थे. एक हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी विलेज था, और उसमें फैमिली कितना थे, 450. इट इज़ 3 किलोमीटर फ्रॉम रायगंज. क्या है, एक टाउन से एक बिग विलेज है जो, एंड शाहपुर इज द नियरेस्ट टाउन ऑफ द विलेज. एक बिग विलेज था 3 किलोमीटर्स. दैट मीन्स ये पलम्पुर का 3 मीटर्स डिस्टेंस में कौन था, रायगंज. ठीक है, और पलम्पुर का आसपास क्या था हमारा, शाहपुर मीन्स एक टाउन था, ये बिग विलेज था एंड ये के स्मॉल विलेज. ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो सिस्टम था वो बेहतर था विथ नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन्स. जो हमारा था रायगंज एंड क्या था, शाहपुर एंड पलम्पुर, ये तीनों का बीच कनेक्टेड सिस्टम बहुत बेहतर था. द विलेज जो वेल कनेक्टेड बाय द रोड्स एंड मोस्ट हाउसेस आर इलेक्ट्रिफाइड. दैट मीन्स कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था. इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन हो गया है, रोड्स कम्युनिकेशन हो गया है, तो फायदा देगा. दैट मीन्स जो कुछ प्रोडक्शन होगा बिग विलेज एंड टाउन्स लेने के लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा. इट हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स. कितना स्कूल्स था, 2 स्कूल्स था एंड एक हाई स्कूल्स था. एंड क्या था, देयर इज ए गवर्नमेंट प्राइमरी हेल्थ केयर एंड प्राइमरी डिस्पेंसरी. मीन्स एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल बहुत ही ज़रूरी है. शिक्षा, एजुकेशन, याद रखो 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए. एक है शिक्षा, एजुकेशन, इसके लिए इसलिए क्या था, हाई स्कूल प्राइमरी स्कूल, एंड एक था हेल्थ. ठीक है, दैट तो इसलिए क्या था प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एंड प्राइमरी डिस्पेंसरी मीन छोटा छोटा मेडिकल दुकान सी भी था. और क्या देखो, तो ये सब हमारा गया क्या, पलम्पुर के बारे में. पलम्पुर में क्या था, 450 फैमिली एंड क्या क्या था ये सब के बारे में पढ़े हो गया. और क्या देखेंगे हम, मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी मीन्स प्रोडक्शन क्या है, वो मेन चीज़ क्या क्या है वो देखेंगे.
देखो ये क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, इंडस्ट्री दिखाई दे रहा है, और क्या दिखाई दे रहा है, पानी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखो फार्मिंग, फार्मिंग हमें एक फार्मिंग, सपोज ये क्या है कि फार्मिंग सेक्टर से, ठीक है, तो फार्मिंग में क्या चाहिए, विलेज में फार्मिंग हो रहा था, और कोई विलेज में फार्मिंग हो रहा है, उसमें तो क्या, देखो मोस्ट ऑफ द पीपुल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग, सो ज़्यादा से ज़्यादा, सपोज ये ले जाओ हमारा क्या है कि फार्मिंग सेक्टर है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग थे वो फार्मिंग सेक्टर में डिपेंड्स थे। एंड नॉन फार्मिंग भी था, दैट मीन्स लैंड यूज जो करेगा वो क्या है, फार्मिंग। जो लैंड आउटसाइड जो कुछ काम होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन फार्मिंग। ठीक है, तो नॉन फार्मिंग सेक्टर क्या क्या है, सब कुछ हो सकता है, देखो ये सब नॉन फार्मिंग सेक्टर, दैट मीन्स स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा छोटा जो इंडस्ट्रीज है, वीवर्स, दैट मीन्स वीवर्स जो ड्रेस कपड़ा बनाने वाला, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशंस, दैट मीन्स जो वेल कनेक्टेड सिस्टम हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, वो क्या था, नॉन फार्मिंग। तो याद रखो फार्मिंग हमारा क्या है, फार्मिंग सेक्टर था एंड नॉन फार्मिंग सेक्टर। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज पालमपुर विलेज जो लोग थे वो ज़्यादा से ज़्यादा किसका ऊपर, आसपास 75% जो पीपुल थे वो किसका ऊपर डिपेंड थे, फार्मिंग, एंड 25 वो किसका ऊपर, नॉन फार्मिंग ऊपर। और क्या देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्या क्या फैक्टर्स चाहिए, दैट मीन्स एक लैंड में जब फार्मर आकर फार्म करेगा, ठीक है, प्रोडक्शन करेगा, तो क्या क्या फैक्टर होना चाहिए, कारण क्या क्या है, तो क्या क्या है, देखो फर्स्ट लैंड लेबर कैपिटल्स, ये तीनों चीज़ बेहतर है। लैंड एक चाहिए, जब एक प्रोडक्शन कोई करेगा क्या चाहिए, सबसे फास्ट क्या चाहिए, लैंड। लेकिन और वो खुद नहीं कर पाएगा, लेबर को बुलाएगा क्या करने के लिए, लैंड में प्रोडक्शन करने के लिए। और क्या है, कैपिटल, दैट मीन्स मनी चाहिए, कैपिटल मीन्स याद रखो मनी हुई इज यूज्ड इन इन्वेस्टमेंट। ये लैंड में कुछ चीज़ सीड्स खरीद कर लाने के लिए, मशीनरी यूज करने के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए। तो हमारा कैपिटल भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए एक फार्मिंग करने के लिए। तो ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों क्या हो गया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन जो सब ये आइडिया खर्च करके लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन को जो चला रहे हैं, तो वो कौन, वो है इंडिविजुअल, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है, और क्या चाहिए, देखो दीज आर पॉपुलर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, याद रखो लैंड लेबर कैपिटल विथ ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स LLCO, लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देन देखो लैंड इंक्लूड्स ऑल फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, लैंड हमारा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें और कोई चीज़ होता है, सॉइल है, वाटर भी है, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वो सब लैंड से पाया जाता है, तो इसलिए उसको क्या बुलाते हैं, फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये भी एग्जाम में आ सकता है, वाई लैंड इज नोन एज द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। तो ये लिख सकते हो, इंपोर्टेंट सॉइल का, वाटर का, फॉरेस्ट का, मिनरल्स का इंपोर्टेंस देकर भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और क्या है, लेबर मीन्स ह्यूमन एफर्ट्स, लेबर क्या है, एक ह्यूमन का एफर्ट होता है, एफर्ट होता है क्या करने के लिए, ये कुछ लैंड में कुछ चीज़ प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये एफर्ट्स क्या हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, नहीं तो मेंटल हो सकता है। दैट मीन्स कोई आइडिया खर्च करके प्रोडक्शन कर सकता है, मशीन यूज़ करके, और फिजिकली दैट मीन्स वो खुद जाकर भी क्या कर सकता है, प्रोडक्शन कर सकता है। ठीक है, और क्या है, देखो ये क्या है, सपोज फार्मिंग सेक्टर, ये ठीक है, ये कौन, लेबर, लेबर खुद काम कर रहा है, दैट मीन्स हो गया हमारा, ये लेबर मिल गया। एंड सपोज ये मालिक है, तो क्या हो गया है, हमारा इंडिविजुअल मिल गया, दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन मिल गया। तो ये लैंड में काम कर रहा है, दैट मीन्स हमारा लैंड रह गया। एंड कैपिटल मीन्स ये सब मशीनरी, ये सब सीड्स, ये सब खरीद कर लाने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो ये हमारा एक ही पिक्चर में बता दिया मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल क्या है, फिजिकल कैपिटल इज द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए हमारा क्या चाहिए, फिजिकल कैपिटल चाहिए, दैट मीन्स मनी, मनी इन हैंड, हाथ में मनी चाहिए। जो बीच में जब
कुछ प्रोडक्शन होगा तो बीच में क्या चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, ये सब करने के लिए क्या चाहिए, हमारा मनी चाहिए। ठीक है, तो फिजिकल कैपिटल्स क्या क्या है, टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग। दैट मीन्स जो फिजिकली जो जाकर क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो बोला जाता है फिजिकल कैपिटल्स। दैट मीन्स ये सब लाने के लिए हमारा क्या चाहिए, डे टू डे एक्टिविटी में ये सब यूज करने के लिए हमारा पास मनी है ना, होना चाहिए। देन वर्किंग कैपिटल, एक काम करता रहता है, मीन्स वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कौन कौन है, याद रखो, रॉ मटेरियल्स, सीड्स, फार्मियंस फॉर वेवर्स। दैट मीन्स सीड्स चाहिए, वेवर के लिए क्या चाहिए, यार्न चाहिए, फार्मर के लिए क्या चाहिए, सीड्स चाहिए। ये सब क्या होता है, वर्किंग मीन्स ये काम कर रहा है। फिजिकल दैट मीन्स ये यूज हो रहा है, याद रखो, फिजिकल मीन्स ये यूज हो रहा है। एंड सबसे रॉ चीज क्या है, वर्किंग, दैट मीन्स उसमें ये काम कराने के लिए वो दे रहा है। और क्या देखेंगे हम, इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फार्मा एक्टिविटी। लेकिन हो गया तुम्हारा माइंड क्लियर। सपोज ये क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए क्या चाहिए, इनपुट चाहिए, प्रोसेस चाहिए एंड आउटपुट चाहिए। तो इनपुट हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गया, लैंड, लेबर, कैपिटल। समझ में आया। तो प्रोसेस कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आउटपुट आकर से हमको क्या मिलेगा, फिनिश्ड गुड्स। ये हो गया रॉ मटेरियल्स, ये हो गया प्रोसेसिंग का काम, एंड ये हो गया फिनिश्ड गुड। तो ये सब काम करने वाला वो बोला जाता है क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट चेंजेस, क्या क्या चेंजेस है। ये तो हमारा ट्रेडिशनली पता चल गया हमको कि फैक्टर्स क्या चाहिए, कि प्रोडक्शन के लिए एक लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए एंड ये सबको चलाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ठीक है, लेकिन चेंजेस क्या हो गया है हमारा, कि ये ट्रेडिशनल गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारा क्या आ गया, कि हमारा बेहतर से बेहतर प्रोडक्शन बना। क्यों, क्योंकि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, इकोनॉमिक्स का मीनिंग है क्या करना, टू इन्वेस्ट मनी इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर टू गेट मोर एंड मोर बेनिफिट। मोर एंड मोर बेनिफिट के लिए तुम्हें कैसा इन्वेस्ट करना चाहिए पैसा को, तो हमको फायदा वो दे सके। ये होता है हमारा इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज वर्चुअली फिक्स्ड। हमारा पता है एक लैंड क्या होता है, फिक्स्ड होता है। हाउएवर सम वेस्टलैंड्स इन इंडिया हैज बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेटेड लैंड आफ्टर 1960। आफ्टर 1960 मीन्स क्या, मीनिंग क्या है, कि हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन जब हो गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमारा क्या हो गया, जो वेस्ट लैंड था, दैट मीन्स एक लैंड में जो कुछ भी काम नहीं हो रहा था, उसमें कल्टीवेशन लैंड धीरे धीरे क्या हुआ, 96 के बाद ये कल्टीवेशन लैंड में क्या हो गया, धीरे धीरे चेंज होते गया। देन क्या, ओवर द इयर्स धीरे धीरे क्या हुआ, देयर हैज बीन इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द वे ऑफ फार्मिंग। ये जो फार्मिंग वे हुआ था वो ट्रेडिशनल हो रहा था, ठीक है, लेकिन ये 1960 के बाद वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके वो सब प्रोडक्शन करने लगे। ठीक है, दैट इसके बाद क्या हुआ, दैट अलाउज द फार्मर्स टू प्रोड्यूस मोर क्रॉप्स फ्रॉम द सेम अमाउंट्स ऑफ लैंड। तो एक ही लैंड में हमारा पुराना टाइम में क्या होता है, एक ही सीजन में एक ही क्रॉप्स हो रहा था, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होने के बाद क्या हुआ, कि एक ही लैंड में 2-4 टाइप का क्या हुआ, क्रॉप प्रोडक्शन हुआ। तो याद रखो, उसको बोला जाता है क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग का मीनिंग क्या है, व्हेन देयर आर मोर देन two products are used in a single seasons with a fixed amount of land is known as multiple cropping। जब एक ही लैंड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स होगा एक ही सीजन में, उसको बोला जाता है क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग। तो धीरे धीरे क्या हुआ, 96 के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद मल्टीपल क्रॉपिंग हमारा आ गया। तो क्या चेंजेस है हमारा मल्टीपल क्रॉपिंग के बाद, तो फर्स्ट क्या आया बता दिया, मल्टीपल क्रॉपिंग आ गया। और क्या आया, यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने के लिए मॉडर्न फार्मिंग हमारा चाहिए, मॉडर्न मेथड चाहिए। दैट मीन्स मॉडर्न मेथड मीन्स क्या, सपोज हमारा डिपेंड हुआ हुआ करता था क्या, नेचुरल नेचुरल चीज़ के ऊपर। दैट मीन्स वो वाटर चाहिए, रेनफॉल चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन क्या चाहिए, बिना यूज़ करके भी कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग कैसे हो सकता है, ये भी
एक क्या है, मॉडर्न फार्मिंग होता है। ड्रिफ्ट कल्टीवेशन, ये भी क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग होता है। टेरेस फार्मिंग, वो भी क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग ही होता है। ठीक है, और क्या देखो, सेल्स ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्शन, तो हमारा मेन एम क्या है, सरप्लस करना। एक प्रोडक्शन को जितना हो रहा था उसमें से ज़्यादा जो हम करेंगे तो हमारा सरप्लस होगा। क्यों, क्योंकि सपोज 3 हो रहा था तो उसमें हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फायदा हुआ नहीं, 3 यूनिट हो रहा था, 8 यूनिट हो गया प्रोडक्शन, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हुआ या नहीं। तो मॉडर्न प्राइमरी टेक्नोलॉजी, प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी और पुराना टेक्नोलॉजी में कितना हो रहा था, 3 यूनिट, लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज हुआ कितना हो गया है, 8 यूनिट, तो सरप्लस हो गया या नहीं। तो हमारा इकोनॉमिक्स का मेन एम क्या है, टू गेन मोर एंड मोर सरप्लस। फार्मर्स प्रोड्यूस क्रॉप्स ऑन देयर लैंड बाय यूजिंग 3 प्रोडक्शंस, वो पता चल गया तुम्हें। प्रोडक्शन करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर एंड कैपिटल। द रिटर्न पार्ट ऑफ रिड्यूस ऑफ सेल्फ कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस इन ए नियरेबल मार्केट। दैट मीन्स जितना नीड होता है एक फार्मर के लिए, वो नीड हिसाब से वो क्या करेगा, खुद का कंजप्शन करने के लिए रख देगा, और जितना एक्स्ट्रा चीज़ हो गया है वो क्या करेगा, मार्केट को लेकर भेज देगा। तो फायदा किसी का होगा, फार्मर का होगा। और क्या है, दैट पार्ट ऑफ फार्म प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट इज कॉल्ड एज द मार्केटेबल सरप्लस। जब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन जाकर मार्केट में भेज दिया जाएगा और जितना मनी इनकम होगा वो मनी को बोला जाता है क्या, मार्केटेबल सरप्लस। याद रखो, सपोज ये हाउस है फार्मर का, ये हाउस के लिए कंजप्शन के लिए कुछ रख देगा, जितना एक्स्ट्रा अमाउंट्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो जाकर जब मार्केट में भेज देगा एंड वो मनी ले आएगा, वो बोला जाता है मार्केटेबल सरप्लस। तो स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस आउटपुट, तो स्मॉल ऑब्वियसली कम लैंड होगा मीन्स कम सरप्लस होगा, बहुत ज़्यादा लैंड होगा मीन्स बहुत ज़्यादा सरप्लस होगा। क्योंकि वो खुद कंजप्शन के लिए कम रखेगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा भेज देगा वो मार्केट में सरप्लस लाने के लिए, फिर नेक्स्ट ईयर में वो इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये क्या है, इट इज़ ए मीडियम एंड ए लार्ज फार्म ओनली हु हैव सब्सटेंशियल सरप्लस प्रोड्यूस फॉर सेलिंग इन द मार्केट। तो ये होता है हमारा, क्या क्या होता है कि जो लार्ज फार्मर है वो क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देते हैं एंड खुद खुद का कंजप्शन के लिए रखते हैं, और जितना सारा वो कहाँ, मार्केट को भेज देते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस होगा या नहीं। तो इतना फंडामेंटल रखो, ठीक है, कम लैंड में कम सरप्लस, ज़्यादा लैंड में ज़्यादा सरप्लस। नॉन फार्म एक्टिविटी, तो नॉन फार्म एक्टिविटी मैं बताया था, सब फंडामेंटल चीज़ है। एक लैंड का फार्मिंग को छोड़कर और जितना रह गया है वो क्या है, नॉन फार्मिंग। तो क्या क्या जाएगा, बिजनेस जाएगा नॉन फार्मिंग, और क्या जाएगा, इंडस्ट्री जाएगा नॉन फार्मिंग, और क्या जाएगा, माइक्रो मीडियम स्मॉल इंटरप्राइजेस, ये सब जाएगा, वो क्या हो जाएगा, नॉन फार्मिंग। ठीक है, तो ठीक है, ये स्टडी किया गया है कि आउट ऑफ द 100 वर्कर्स इन रूरल एरियाज विलेज लेवल में 100 वर्कर्स से कितना आसपास एंगेज होते नॉन फार्मिंग, 24, और जितना रह गया है आसपास 76 वो फार्मिंग एंड ये क्या है, नॉन फार्मिंग। ठीक है, ये स्टडी किया गया है। और क्या क्या नॉन फार्मिंग सेक्टर जाएगा, डायरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट एट्सेट्रा फॉल्स अंडर दिस कैटेगरी। डेयरी फार्मिंग, डेयरी मीन्स मिल्क प्रोडक्शन, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटा छोटा जो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन, वो सब क्या चल जाएगा, नॉन फार्मिंग। ठीक है, तो सम ऑफ पीपुल आर एंगेज इन दिस नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, तो कुछ लोग होते हैं, दैट मीन्स आसपास 100 से 24 लोग होते हैं चाहे नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर of your economics. Keep learning, keep smiling, and know, you have to know that this is your easy chapter. First of all, you have to remember that what are the factors of production and what are their importance.
ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इकोनॉमिक्स बुक्स। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।